Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, I am your language teacher इमरान शाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालीमी इदारों की एक बार फिर बंदिश की वजह से अब ऑनलाइन काम भेजने का आगाज़ हो रहा है, लिहाजा आज की वीडियो क्लास में कराए जाने वाले काम के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। हमारा पहला चैप्टर एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल है, जिसका टेक्स्ट बुक का तमाम काम क्लास में कराया जा चुका है और आज की इस वीडियो में हम एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल का वर्क बुक का काम करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 2. So here comes the page number 2 of our workbook. Our chapter name is Adventures of Isabel. यहाँ exercise A, tell us more adverbs. यहाँ पर एडवर्ब के बारे में डिटेल दी गई है। एडवर्ब की डेफिनेशन भी लिखी है, आइए मैं उसको पढ़ता हूँ। एडवर्ब्स टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई समथिंग हैपन्स। इसका मतलब है एडवर्ब हमें ये बताता है कब, कहाँ और क्यों कोई बात या कोई काम अंजाम दिया गया, यानी उसके अंजाम देने की वजह क्या थी, कहाँ अंजाम दिया गया और कब वो काम किया गया। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 बॉक्सेस बने हुए हैं और हर एक के ऊपर कुछ हेडिंग्स हैं। पहला है हाउ, यानी किसी काम को जब किस तरह कैसे अदा किया जाता है या कैसे किया जाता है, उसके बारे में 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, प्रॉम्प्टली, ग्रेसफुली, ब्रेवली। इसी तरह वेयर, वेयर कहाँ पे, देयर, असाइड, फॉरवर्ड्स। थर्ड है व्हेन, कब, रिसेंटली, टुमारो, इमीडिएटली। और लास्ट वन है वाई, देयरफॉर, बिकॉज। आप सब जिस तरतीब से यहाँ ये हाउ, वेयर, व्हेन और वाई बॉक्सेस में एडवर्ब्स लिखे गए हैं, इसी तरह आप अपनी वर्कबुक में इसे लिखकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है, राइट डाउन द एडवर्ब्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, यूज़ योर डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। यहाँ ये कहा गया है, यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स की मदद से आपने इन्हें एडवर्ब में फॉर्म करना है। मिसाल के तौर पर ए, हैप्पी, हैप्पीली में कन्वर्ट हो जाएगा। बी, ब्रेव से ब्रेवली बन जाएगा। फुल से फुली। डी से क्लमजी से क्लमजीली। ई, होल से होली। एफ से अनकाइंड, अनकाइंडली। जी, स्टडी, स्टडीली। के, यूजुअल, यूजुअली। और अब हम हैं पेज नंबर 3 पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले पेज पे दी गई एडवर्ब की एक्सरसाइज की कुछ एग्जाम्पल्स और दी गई हैं। एच, रेडी, रेडीली। आई, आयरॉनिक, आयरॉनिकली। जे, डीप, डीपली। एल, क्लेवर, क्लेवरली। एम, एजिटेटेड, एजिटेटेडली। एन, सेंसिबल, सेंसिबली। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज बी सॉल्व करेंगे, टेंसेस। ये टेंसेस का रिवीजन है। हम जानते हैं कि द प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म विद द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, टू स्लीप। सिंपल प्रेजेंट, आई स्लीप। और इसी का नेगेटिव जब बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट का, आई डू नॉट या डोंट कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्लीप। और इसका इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन, डू आई स्लीप। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, तो उसको करना क्या है कि हमें इन्हीं सेंटेंस को देखते हुए दूसरे सेंटेंस लेकिन प्रेजेंट सिंपल में ही बनाने हैं। एग्जाम्पल्स, ही वर्क्स, तो इसका दे प्ले द पियानो। शी सिंग्स, दे वर्क, वी लाइक बिस्किट्स। बी, दिस सेंटेंस इज ऑफन यूज्ड विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस सच एज ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, ऑन फ्राइडेज, ट्वाइस अ वीक, एट्सेट्रा। इसमें यह बताया गया है कि ये जुमला अक्सर एडवर्ब्स के साथ भी इस्तेमाल होता है और वह एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस के साथ, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, ऑन फ्राइडेज, ट्वाइस अ वीक, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, ही ऑलवेज ब्रिंग्स अस प्रेजेंट्स, शी समटाइम्स क्राइज। दे ऑफन कम दिस वे, शी नेवर हेल्प्स हर older sister,
दे सेल्डम विजिट अस दीज डेज। उनकी एग्जाम्पल्स यहाँ दे दी गई हैं। सी, द सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा उन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो कि हमेशा सच होती हैं, सही होती हैं। मिसाल के तौर पे बर्ड्स फ्लाई, और हम जानते हैं कि बर्ड फ्लाई ही करता है। इसी तरह डॉग्स बार्क, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि डॉग्स हमेशा बार्क ही करते हैं। या फिर तीसरा सेंटेंस लीजिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। शेडोज़ आर डार्क, एरोप्लेन्स कैरी पैसेंजर्स, बोट्स फ्लूट ऑन वाटर। ये तीन भी वो सेंटेंसेस हैं जो हमेशा सच या ट्रू होते हैं। नंबर डी, इट इज़ यूज फॉर अ प्लान फ्यूचर एक्शन। ये मुस्तकबिल में हमारा कोई भी प्लान किया हुआ काम जो होता है उसके साथ एक्शन, प्लान फ्यूचर एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, वी लीव कराची ऑन फ्राइडे नाइट एंड अराइव इन मुल्तान ऑन संडे। जिसका मतलब है हम जुम्मे की रात को कराची को छोड़ देंगे, यानी कराची से रवाना होंगे और मुल्तान संडे को पहुंचेंगे। इसी से मुतालिक एक जुमला और नीचे लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से समझ सकें। दे कम हियर बिफोर डिपार्टिंग फॉर लंदन ऑन ट्यूसडे। द PM स्पीक्स नेक्स्ट वीक, वी फ्लाई टुमारो। हेयर कम्स आवर पेज नंबर 4। यहाँ पे पिछली एक्सरसाइज की एक और एग्जाम्पल दी गई है। ई, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद सम वर्ब्स। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जगह इस्तेमाल होता है किसके साथ? कुछ वर्ब्स के साथ। मिसाल के तौर पे लव, वर्ड है लव, आई लव चॉकलेट, नॉट आई एम लविंग चॉकलेट। सी, लाइक, हेट एट्सेट्रा। यहाँ कुछ इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। आई सी वॉट यू मीन, आई लाइक चॉकलेट, आई हेट इट व्हेन यू से सच थिंग्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। रीड एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स। यहाँ एक पैसेज दिया गया है। ये इस पैसेज के अंदर हमें करना ये है कि इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और जितने भी वर्ब्स इसके अंदर मेंशन हैं, जिक्र किए गए हैं, उन्हें अंडरलाइन करना है। So, here comes our last exercise which is given on page 5. C, working with words. Question number 1. Do you know what the following people are called? यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं, यानी उन लोगों के काम को लिखा गया है कि वो, मिसाल के तौर पर a person who flies planes। यहाँ ये कहा गया है कि वो शख्स क्या कहलाता है जो जहाज़ उड़ाता है, तो हम जानते हैं कि उसे पायलट कहते हैं। इसी तरह ए से लेके जे तक तमाम अशख़ास के बारे में पूछा गया है जो जो वो काम करते हैं, और जो वो काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या तफसील से सब चीज़ें डिस्कस कर दी गई हैं। आई होप आप सब इस पूरी एक्सरसाइज को समझ गए होंगे, इस वर्कबुक के काम को बताए गए तरीके के मुताबिक आसानी से कर सकेंगे।